उसको दे रहे हैं, तो आंखों के ऊपर अगर आप देखें तो कितना बड़ा उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग है, उसके साथ में चैलेंजेस हैं उसकी, और आंखों के जो है हमें बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेन नहीं देना है ना। आई है जो है आंखों की हेल्थ जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में और डेली कंफर्ट के अंदर। तो शायद पहले ऐसा नहीं होता था जितना आज, अगर हम लोग देखें तो बहुत समस्या आंखों की बढ़ गई। आप सब इस बात से एग्री करते करेंगे। आगे अगर हम लोग चलें, अगर आंखों की अगर आप देखें तो किस तरीके से हमारी आंखें जो है वो काम करती हैं, है ना। आई जितनी भी हमारी आंखें हैं वो क्या करती है, लाइट को कैप्चर करती हैं, जो भी इमेज को कैप्चर करती हैं, और इमेज को कैप्चर करने के साथ साथ उनको एक सिग्नल के थ्रू हमारे ब्रेन में के थ्रू, सिग्नल और ब्रेन के थ्रू जो इमेज को जो क्रिएट करती हैं। और कुछ भी अगर आंखों के साथ में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन या कुछ भी इस तरीके का डिस्ट्रप्शन अगर होता है इस किसी भी प्रोसेस में, तो जैसे आप मान के चले पुअर फोकस हो जाना, आई के ऊपर स्ट्रेन पड़ना, ड्राइनेस होना, ये बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं जो हमारी क्लैरिटी, आंखों की विजन के ऊपर असर करते हैं। सो क्लियर विजन स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग। हमें एक अच्छे आंखों की और एक अच्छे तरीके से जो है इसको ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग चलते कॉमन प्रॉब्लम्स की, अगर आप लोग बात करें, हम लोग बात करें कॉमन प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, अगर लाइफस्टाइल में हम लोग देखते जाए, आंखों का स्ट्रेन। आप भी एग्री करेंगे क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, आंखें सूजी सूजी सी हमारी सबकी रहती हैं, ड्राई आंखें हमारी हो गई हैं, धुंधलापन आ गया, है ना। और इसी के साथ में ब्लर्ड विजन, ये तो बहुत ही एक चैलेंज और सबके साथ बनता चला जा रहा है। और इन सब चीजों को अगर आप देखें तो मेनी जो और भी इसके साथ साथ के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना केवल ये होती है, अगर आंखों की अगर हमारे साथ में प्रॉब्लम है तो आप भी देखेंगे कि उसके हमारी शोल्डर की जो नसें हैं, या नेक की जो नसें हैं, या ब्रेन जो, अगर आप फोरहेड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां की नसें जो है स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे। अगर हमारी आंखें अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो माथा और सिर दर्द भी होने लगता है। काफी लोगों ने इस चीज को भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब ये इस तरीके की चीजें जब हमारे साथ में आंखों के साथ में आती हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत और चैलेंज हमारे यहाँ पे क्रिएट करता है। ये ऑलरेडी मैं इस बात को आपके साथ में जो है डिस्कस कराई है मैंने, क्योंकि आज डिजिटल इरा है। अगर आप सोशल मीडिया देखें, फेसबुक जो भी है, सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम, अभी डाटा पिछली भी मीटिंग्स में हम लोगों ने देखा था कि कम से कम एवरेज जो है हम लोग कितना घंटे, सोनम जी से बात जब लास्ट टाइम उन्होंने डाटा किया था कि हम लोग इतने हजार घंटे हमारे जो है सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं। और वहां से क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा हम कंफर्ट, थोड़ा सा चीजों को देखने के लिए, उस एंजॉयमेंट के लिए अपनी हेल्थ का नुकसान वहां पे कर रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे ना केवल ये चैलेंज है, घर में भी अगर आप देखें तो अगर सबके पास एक एक मोबाइल है, घर बैठा है तो हर आदमी एक एक मोबाइल अलग अलग लेके बैठा है। सेम अगर हम प्रोफेशनल हैं तो भी हमें अपने स्क्रीन टाइम से हमारा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं। स्क्रीन टाइम हमारे जो है ऑलरेडी इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप देखें न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो क्या न्यूट्रिशन हमें मिला वहां से। पहले भी जो न्यूट्रिशन गैप था वो है, लेकिन आज इसकी वजह से और हमारा जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, आंखों की समस्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले कोई कोई या एक आधा कोई ऐसा व्यक्ति होगा, वे बैक 50 ईयर्स, अगर 40-50 साल पहले बात करें, तो कोई एक आधा आदमी ऐसा होता होगा, दो चार ऐसे होते होंगे जिनके स्पेक्स लगते थे, या लगते भी थे तो एज होने के बाद, 50 साल 55 साल के बाद चश्मे लगते थे। लेकिन आज देखें घर घर में जो है छोटी छोटी सी एज के अंदर भी सबको चश्मे लगे हुए हैं। अब इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? वी हैव अ वंडरफुल सॉल्यूशन। अगर हमने अपनी आंखों की प्रिवेंटिव आई केयर अगर करना है, तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास में क्या आ गया, एक प्रोडक्ट है एस्टोनिया वन का। दिस इज द वंडरफुल प्रोडक्ट आई वन। और मैंने शायद जिस वक्त शुरू किया था, लाइक लास्ट इंडस्ट्री की भी मैं बात करूं, और उससे उसमें भी हमारे पास में एक प्रोडक्ट आता था आंखों के लिए। तो आंखों के प्रोडक्ट्स के को जो है यूज करने के बाद में जो उसके सिम्टम्स और जो उसके साथ में जो उसके बेनिफिट मिले, तो मैं कायल हो गया एक हेल्थ के ऊपर कि ऐसे भी इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आते हैं जो हमारी आंखों को जो है बड़ा रिलीफ, बड़ा रिलैक्स और ये करते हैं। जैसे मैं कई बार पढ़ता भी था तो पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि ये नजर नहीं आ रहा चश्मा चश्मे से, और ज्यादा आपको पावर का चश्मे की जरूरत है। लेकिन द मोमेंट आई स्टार्ट यूजिंग दिस आई वन, आप धीरे 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 आंखों की जो है रिलैक्स, कंफर्ट, और आपको ऐसा लगता है कि वो ड्राई आईज नहीं रही, और बहुत रिलैक्स महसूस होगा जिस द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट, है ना। अब और देखें इसके साथ साथ में और क्या है। अभी आप देखें कि हमारे और किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि एक प्रॉपर लाइट हमारे साथ में होनी चाहिए, अंधेरे में ज्यादा नहीं हमें बैठ के मोबाइल या स्क्रीन को देखना है, बैलेंस्ड डाइट हमारी होनी चाहिए। आंखों के, आपको लोग जितने भी आईटी कंपनीज में हैं, अगर आप देखें तो उनके साथ में क्या बोला जाता है कि आप थोड़े थोड़े देर बाद अपनी आंखों को, पलकों को बार बार आप झपकते रहें, जिससे आंखों के ऊपर कंटिन्यू घंटों घंटों बैठ के नुकसान आंखों का ना हो और आंखों को रिलैक्स दें। लेकिन आज हम लोग देखें ये सारी एक्टिविटीज, केवल प्रोडक्ट तो हम बेहतरीन काम करेगा ही, लेकिन उसके साथ में एज ए पर्सन हमें भी अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान
रखना है। तो ये एक प्रोडक्ट एस्टोनिया वन का, दिस इज द वंडरफुल प्रोडक्ट जो हमारे लिए हेल्प करता है। अगर इसमें देखें क्या क्या चीजें इसके अंदर डली हैं और किस किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है हेल्प करेगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखें इसके अंदर क्या डला हुआ है। सबसे पहले जो पावर इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर डले हुए हैं, बिलब्रिन जो डला हुआ है। अगर आप देखें कि बिलब्रिन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट जो है एक्सट्रैक्ट है। बिलब्रियन आता है, बेसिकली बिलबेरी आता है, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट था जो लास्ट टाइम जिस वक्त हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये आंखों के लिए सबसे एक और बेहतर जो है हमें जो है रिजल्ट देता है। आपने देखा होगा बहुत बार पफी आइज हो जाती हैं, पफी आइज आंखों के नीचे बैग बन जाते हैं, ये भी है। और जिसके फिर साथ साथ में हम एलर्जी भी बोल सकते हैं, शुगर की वजह से भी ये काफी सारी चीजें होती है, ज्यादा नमक खाने की वजह से भी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो आंखों के पास के जो कोलेजन जो है वो भी ढीले होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आंखों का पानी जो है आंखों के आसपास जमा होता है, जिसको हम लोग पफी आइज बोलते हैं। तो जो उनकी मांसपेशियां जो कमजोर होंगी उसकी वजह से वो फैट थोड़ा सा खिसक के नीचे आता है, जो आई बैग बन जाते हैं। तो यहाँ जो भी इन प्रोडक्ट के अगर हम लोग देखें जिस तरीके से इसके अंदर कंटेंट डले हुए हैं, एक एक करके मैं उसके बारे में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल ये जो है प्ले करता है। अब इसके अंदर जैसे बिल्बेरियन देखा, ल्यूटिन देखा, एक्स्ट्राजेंथिन देखा, विटामिन ए, बिल्बेरी और ल्यूटीन, और ये किस किस तरीके से हमारे इसमें काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने एक बात किया कि आंखों के लिए तो ये मिला ही मिला। जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात करें, बिलब्रियन जो है वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड जो है एक्सट्रैक्ट जो इसके अंदर डाला हुआ है। और मेन जो एक्स्ट्राजेंथिन ये क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन और आई साइट के कम्युनिकेशन को करेक्ट करता है, क्योंकि आंखों का और ब्रेन का बहुत एक कनेक्ट है इसके साथ में, तो ये इसके लिए रोल जो है अदा करता है। अब इसके साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ पे इसमें और क्या क्या चीजें आपको डली, अश्वगंधा भी इसके अंदर डला हुआ है। अश्वगंधा, अश्वगंधा नहीं, अश्वगंधा नहीं, अश्वगंधा का जैसे मैं बात कर रहा था, एग्जाम्पल क्यों मैं दे रहा था, अश्वगंधा की बात करें, जैसे अगर हम लोग वर्ल्ड की अगर बेस्ट अगर हम लोग बात करें कि कौन सी अश्वगंधा हो सकती है, तो हम सबके पास में एक माइंड में आता है कि अश्वगंधा अगर बेस्ट दुनिया की है तो वो कौन सी है। वो आता है, हमें लगता है कि हमारा जिसको हम लोग ऑलरेडी एस्टोनिया वन में यूज करते हैं, KSM 66। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, बिलबेरी जो है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट कंटेंट में भी मिल जाएगा, लेकिन बिलब्रियन जो है जो वर्ल्ड का जो बेस्ट एक्सट्रैक्ट है, जैसे मैंने बताया कि KSM 66 जो है वो अश्वगंधा का बेस्ट फॉर्म है, ऐसे बिलब्रियन जो है वो बिलबेरी का बेस्ट फॉर्म है जो हमारे यहाँ पे आंखों के इस प्रोडक्ट के अंदर मिला है। तो ये साथ में है। इसके साथ में आप देखेंगे जिंको बाइलोबा। अब जिंको बाइलोबा का आंखों के प्रोडक्ट से क्या लेना देना या क्या कंसर्न है, अगर जिंको उसकी हम देखें, लेकिन अगर आप देखें डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ऑलरेडी मैंने जैसे अभी बोला था कि जो मसल्स जो है हमारी आंखों के पास की कमजोर हो जाती हैं, उन मसल्स को जो है ये टाइट करता है। ज्यादा आंखों को लगातार कंटिन्यू अगर स्क्रीन टाइम देख रहे हैं कंप्यूटर की वजह से, जो सिर दर्द भी हो रहा है, उस स्ट्रेन भी जो हमारे सिर में होता है उसको भी आप जिंको बाइलोबा के अगर साथ में लेते हैं तो वो भी आपका रिड्यूस होता है, उसके साथ में भी हमें यहाँ पे आराम मिलता है। फिर इसके में देखेंगे आप फिनल सीड्स हैं। अब फिनल सीड्स की अगर हम लोग बात करें उसका रोल क्या है, अगर फिनल सीड्स की अगर बात करें तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा जो है करेक्ट करता है, ठीक करता है। क्योंकि जब कभी भी स्ट्रेन पड़ेगा, सिर दर्द होगा, आप मान के चलिए एसिडिटी बनेगी, पेट के अंदर एसिड रिफ्लक्श एसिड रिफ्लक्स होगा। तो फिनल सीड डालने का मतलब क्या है, ना केवल आंखों की बात करें, हमारी गट हेल्थ को भी अगर हम लोग ठीक कर रहे हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे जो है आंखों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेन को जो ये साथ साथ में कम कर रहा है। फिनल सीड इसके अंदर आपको मिला। इसके साथ साथ और भी अगर देखें, विटामिन ई, विटामिन ए, बायोप्रिन जो है, ये बेसिकली क्या करे, डिसकलरेशन जो होता है, हमें लोग बोलते हैं ना जिसको कलर ब्लाइंडनेस की हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। फिर ल्यूटीन आ गया, आयरन, जिंक, और साथ साथ में प्रोबायोटिक्स भी अगर आप देखेंगे 5 मिलियन प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी इसके अंदर डले हुए हैं, सेम गट की इसमें। अब एक आंखों के प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप देखें कि इतनी सारी चीजें डली हैं, तो इट मीन्स अगर हम लोग एज एन एस्टोनिया बात करें, इनका पर्पस क्या है कि राइट चीजों को राइट उसके ऊपर दे, सॉल्यूशन की तरफ जाएं। इसी वजह से देखेंगे कि बहुत सारे जब हमारे प्रोडक्ट्स को लोग यूज करते हैं तो जल्दी रिजल्ट आने की वजह से, अच्छा रिजल्ट आने की वजह से, कारण क्या है, क्योंकि हमारी जो थॉट प्रोसेस जो डॉक्टर विक्रांत सर का है वो इस तरीके से है कि अगर एक चीज के चैलेंजेस हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और भी जो फैक्टर्स हो सकते हैं, व्हाई नॉट वी कैन करेक्ट देन एंड देयर, उनको भी फिक्स किया जाए उसी टाइम उसी के साथ ही। तो ये है। इसके अंदर बायोप्रिन की भी अगर बात करें, जो आंखों के बायोप्रिन क्या करता है, बेसिकली आपके जो भी कंटेंट हम लोगों ने लिया ये आंखों तक हमारे पहुंचाने का काम करता है। बहुत बार स्ट्रेन की वजह से हम देखते हैं कि नेक में, शोल्डर में भी जो दर्द होता है, वो भी सारा दर्द उठता है, तो उसकी वजह से जो है ये इसके जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से हमने कोल्ड ड्राई किए हुए हैं।
आपने देखा होगा बहुत बार एक कोल्ड ड्राइव, मतलब पिसा हुआ कोई भी जो है कंटेंट को अगर हम कोल्ड कंप्रेस करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर वो गुणवत्ता बनी रहती है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है हमारी आंखों के ऊपर असर करे। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट इसके अंदर डले हुए हैं, 30 कैप्सूल्स इसके अंदर आते हैं पर डे। कैप्सूल्स आप इसको लेते हैं तो आप, मुझे तो लगता है कि पहली या दूसरी डोज में ही आपको इसका असर आएगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल इस चीज का अनुभव है। और बहुत बार एक स्टडी भी ऐसा हुआ है, देखा गया है कि अगर काफी सारे प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, फार्मा इंडस्ट्री से हो, तो मेडिसिन नहीं होती बेसिकली, वो मेडिसिन जैसी गोलियां होती हैं जिसको हम लोग प्लेसिबो बोलते हैं। तो ये देखा गया कि लोगों को प्लेसिबो दे के और बिठाया गया, एक ना स्टडी हुआ, उस स्टडी के अंदर क्या देखा कि काफी सारे लोगों को बिठा के टीवी चला दिया, स्क्रीन के सामने घंटों तक बिठा दिया, और तब तक उनको बिठा के रखा जब तक उनका सिर दर्द ना हो शुरू हो जाए। इतने घंटे उनको बिठा के रखा। जब उनका सिर दर्द होना शुरू हुआ तो काफी लोगों को क्या दिया गया, प्लेसिबो दिया गया कि ये आपकी आंखों को स्ट्रेन को कम करेगा। तो आप मान के चलिए उस प्लेसिबो इफेक्ट से भी लोगों को इतना फर्क आया कि जो ऑलरेडी जो सिर दर्द होना, शोल्डर पेन होना, नेक पेन होना, ये सब खत्म हुआ। तो ये प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हमारे पास में है, जिसको हम लोग आई 1 के नाम से जानते हैं, दिस कैन बी द वंडरफुल प्रोडक्ट। हर घर की इसको जरूरत है। जिसकी नजर कमजोर है, उसके चश्मे का नंबर्स आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। आंखों के अंदर बहुत जो है गीलापन आपको नजर आएगा ड्राई आंखों की वजह से। तो ये इस प्रोडक्ट की खासियत है, बहुत ही शानदार है कि ये प्रोडक्ट है जिसको हर व्यक्ति को जो है इसको यूज करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आई 1 के बारे में मैंने आपसे बात किया। और मैं तो बस यही बोलूंगा कि जितने भी हम लोग हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया के साथ में हैं, हमारा भी स्क्रीन टाइम्स बढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए हमारी लाइफ का पार्टनर, एक साथी हम इसको बनाएं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे उस पर काम कर सकता है। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच इस प्रेजेंटेशन के लिए। और बैक टू द सेशन करते हैं। तो उसका कोई भी जो पहले सिर दर्द होना, मसल्स पेन होना, आंखों में दर्द होना, स्ट्रेन पड़ना, यह बिल्कुल इससे खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच। वंडरफुल टेस्टिमनी। तो यहाँ पे प्रवीण राय गौतम जी हैं, उनकी भी टेस्टिमनी, उन्हें भी मौका देते हैं। प्रवीण सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सिस्टर, और इससे चश्मा लगाना अपना बंद कर दिया था। और जो दूर जो थी वो 1.5 थी, तो अब वो लेफ्ट लेफ्ट वाली आईज में बस केवल 0.2 है। और इससे पहले मेरी जो थी, जो पास वाली थी, वो 2.5 थी, 2.5 लगाता था। और इस समय पे आप 2 मंथ वेड़ है। तो मैंने तो चश्मा लगाना जब से आई 1 लिया है, तो मैं चेक करवा के आया था और मैंने लगाना ही बंद कर दिया। अब तो जब और ज्यादा काम करना होता है तो मैं सिस्टर बस जब ही लगाता हूँ, जब 2-3 घंटे काम करना होता है मोबाइल पे। मुझे ये समझो कि मैंने चश्मा का अलग रख दिया जब से पता चला कि मेरा नंबर नहीं लगा। थैंक यू। एक बार प्रवीण भैया वीडियो ऑफ करके सेम बात को रिपीट कीजिए, और ये भी बताइएगा कि कितने दिन इस्तेमाल से ही रिजल्ट आया, वीडियो ऑफ करके, क्योंकि थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही थी। जी 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 सिस्टर, मेरा तीसरी डिब्बी चल रही है। तीसरी डिब्बी चल रही है, मेरा तीसरा बॉक्स है। और दूसरे के बाद ही टेस्ट करवाया था अपने आई साइड। तो पहले मेरा दूर 1.5 था, तो अब वो लेफ्ट साइड में 0.2 है दूर वाली का। और पहले मेरा पास वाला वो था 2.25-2.5 के आसपास। तो अब वो मेरे पास सब रिपोर्ट है जो मैं हर महीने करवा रहा हूँ। वंडरफुल टेस्टिमनी प्रवीण भैया, सुपर फैंटास्टिक। और मैंने इसके साथ सीबथोन भी लेता हूँ मैं, और एवरीडे बनता हूँ। ओके ये ओके। 3 प्रोडक्ट लेता हूँ, हाँ जी। तीन। आई 1 ये मेरे 3 चल रहे हैं। सो नाइस, सो नाइस। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टेस्टिमनी। जरीना मैम के पास भी एक टेस्टिमनी है, तो जरीना मैम, हम आपको अनम्यूट करने का मौका दे रहे हैं। बताएं जरीना मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैम सेम, मुझे 20 साल से चश्मा था, तो मेरी भी ये तीसरी टैबलेट है, ये तीसरी बॉटल है। और मेरा मसला क्या था कि मुझे दूर का बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। नजदीक का तो था ही चश्मा काफी टाइम से, लेकिन दूर का भी मुझे नजर नहीं आता था, जैसे कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन एक डब्बी खाने के बाद में मेरे को थोड़ा दूर का अच्छा दिखने लगा। और सेकंड डब्बी जब मैंने स्टार्ट की ना, तो मेरी आंखों के अंदर कुछ फोड़ियां आने लगी थी।
ऐसे बारीक बारीक सी फोड़ी आने लगी और उसमें से कुछ मलाद निकलने लगा। जब भी मैं दुपट्टे से पोंछती थी ना तो ऐसा पेस्ट जैसा निकलता था। लेकिन अभी मुझे दूर का एकदम क्लियर दिखता है। अभी मैंने भी चश्मा बनाने दिया है तो उन्होंने बोला अभी दूर का आपका नंबर बहुत कम हो गया है। और मेरा मेरा रिजल्ट देखने के बाद में मेरे पास काफी पेशेंट लोग लेके गए हैं। किसी के आंख में पानी गिर रहा है, किसी के आंख में जलन हो रही है, तो उन लोगों ने भी सेकंड सेकंड डब्बी चालू की है। मुझे अभी ये 6 मंथ हो जाएगा ये डब्बी खत्म होंगी तो हकीकत में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैं भी दूसरी बहुत सारी टेबलेट लेती हूँ, लेकिन I1 का रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम, थैंक यू सो मच। अनूप भैया के पास भी यहाँ पर एक बहुत प्यारी टेस्टिमनी है, तो अनूप भैया आपको अनम्यूट का मौका दिया है, वीडियो ऑन करके अगर आप अपनी टेस्टिमनी बता पाए। जी दीदी, वॉइस क्लियर है? बिल्कुल वॉइस क्लियर है। दीदी, मेरे साथ बहुत ही मेरेकल कंडीशन गुजरी। अभी करीब 21 फरवरी को मेरी आंख में, बाईं आंख में कुछ कड़ पड़ गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, आई स्पेशलिस्ट को, तो तब तक मेरी आंख की रोशनी 50% जा चुकी थी, यानी कि 50% रोशनी जा चुकी थी। मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, पास का भी ना दूर का भी, और मुझे लग रहा था कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपने देर कर दिया है, और ये आपका जो विज़न है ये रिटर्न होना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आपको लाइफ ऐसी गुजारनी पड़ेगी, चश्मा आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। और मैं घबरा गया था। फिर मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया, और थोड़ा सा ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। करीब 1 हफ्ता मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था हमें एस्टोनिया के प्रोडक्ट पर। मैंने I1 को 3 टाइम लेना स्टार्ट किया, सुबह दोपहर शाम, और साथ में ब्रेन वन, और साथ में एवरीडे तो हमारा कंटिन्यू चलता ही रहता है। हुआ क्या, 1 हफ्ते में कोई रिजल्ट मुझे नहीं दिखा। 1 हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर को चेंज किया, दूसरे आई स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने भी यही सेम बात बताई कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुकी है, आपकी आंख में अल्सर हो गया है, जिसकी वजह से आंखों की जो नसें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, और अब आपको आई विजन क्लियर नहीं दिखेगा। आप चश्मा टेस्ट करा लीजिए और उसी के सहारे करिए। फिर मैंने उनसे भी ट्रीटमेंट लिया कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए, और फिर भी मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अच्छे से अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए। और I1 को मैंने रेगुलर स्टार्ट किया, क्योंकि 30 कैप्सूल होते हैं, 10 दिन में वो खत्म हो गया। लेकिन आज मेरी चौथी डिब्बी चल रही है, फिर मैंने डोज कम कर दी थी। करीब 25 दिन के बाद मेरा विजन रिटर्न होना स्टार्ट हुआ, और आज के समय में ये है कि पूरी तरह से, मतलब हम कह सकते हैं 0.1% भी मेरा विजन डल नहीं हुआ, और पहले से की अपेक्षा और इम्प्रूव हुआ। तो जहां पर दो दो आई स्पेशलिस्ट ने जवाब दे दिया था कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, आपका चश्मा टेस्ट होगा, आपका विजन रिटर्न नहीं आएगा, और मेरा विजन पूरी तरह से रिटर्न आया। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बात मैं बहुत सारे लोगों को भी बताता हूँ कि अपना जो I1 प्रोडक्ट है बहुत शानदार है। और वैसे तो हम बात करें, जब भी प्रोडक्ट आया था बहुत सारे लोगों का चश्मा इसने बैक किया है, उसके नंबर्स हटाए है, बहुत से बच्चों के चश्मे भी उतारे हैं। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाती। तो थैंक यू स्टोनिया का, और थैंक यू हमारे मैनेजमेंट का, विक्रांत सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में दिया। और थैंक यू अपलाइन का, जिन्होंने प्रमोट किया कि हाँ ये प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए, और इससे आपको बहुत बड़े बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो थैंक यू थैंक सो यू। मच अनु भैया फॉर द मिरेकल टेस्टिमनी, सीरियसली मिरेकल टेस्टिमनी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी नवदीप दीदी। भैया के पास भी एक टेस्टिमनी है। नवदीप भैया, आपको अनम्यूट का मौका दिया है, एंड दिस इज द लास्ट टेस्टिमनी। और एंड आई होप कि आपको ये सेशन समझ में भी आया होगा। नवदीप भैया, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सबको क्लियर नहीं आ रही? क्लियर नहीं है। कोई नहीं नवदीप भैया, नेक्स्ट टाइम हम आपकी टेस्टिमनी को जरूर आपसे लेंगे। और आप कहीं शायद हैं ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, आप वीडियो ऑफ करके एक बार ट्राई कोई बात कीजिए। नहीं एक बार दीदी, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर चली गई आवाज। नवदीप भैया फिर चली गई आवाज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपकी टेस्टिमनी को जरूर सुनेंगे। आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में रहिए। एंड थैंक यू, आपने शेयरिंग करने की कोशिश की, बट इट्स ओके, कई बार नेटवर्क साथ नहीं देता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली राजीव भैया का शुक्रिया, बहुत कम शब्दों में बहुत ही सटीक जानकारी I1 की दी। और कोई प्राइस भी पूछ रहा था इसका, तो एक बार राजीव भैया इसकी MRP क्या है? MRP इसकी 1699 है। ओके। और इसके साथ में जो है, बाकी तो सबको पता है उसके बाद क्या CPDP क्या रहेगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, इससे बेहतर प्रोडक्ट
क्योंकि केवल आंखों के हिसाब से नहीं है। अब आप ये मान के चलो कि सारी चीजों को जो एस्टोनिया जिस तरीके से सोच के प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, क्या क्या रीजन, क्या क्या कनेक्ट, किस किस वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। ना केवल उन्होंने बिलबेरी की बात की, उन्होंने इतने सारे इस डिब्बे को उठा के अगर इसके कंटेंट किसी ने पढ़ लिए, किसी डॉक्टर को भी दिखा दिया ना, तो खुद सोचेगा कि इतनी होलिस्टिक इस तरीके से कंपनी बनाने वाली, ऐसे प्रोडक्ट को बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी हो सकती है, दैट इज नन अदर देन एस्टोनिया वन, जो सिर्फ